27, 28, 29, 30, 31. हालेलुया. मत्ती 24 त्याचं 27, 28, 29, 30 आणि 31. हालेलुया, हालेलुया. अभी हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु लवकर येणार. प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, सबको पता है, प्रेज, लेकिन हमारा क्या काम है वो आज हम देखने वाले. हालेलुया. मत्ती 24, हालेलुया, 27, 27, 28, 29, 30 और 31. पढ़ो. प्रेज. कारण जशी वीज पूर्वेकडून निघून पश्चिमेपर्यंत चकाकत जाते तसे मनुष्याच्या पुत्राचे येणे मनुष्याचे पुत्राचे येणे होईल. हालेलुया. म्हणजे किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रभु यीशु खुद के बारे में. मनुष्याचा पुत्र म्हणजे प्रभु येशू. जेथे प्रेत असेल तेथे गिधाडे जमतील. त्या दिवसातील संकटानंतर लागले सूर्य अंधकारमय होईल, चंद्र प्रकाश देणार नाही, तारे आकाशातून पडतील व आकाशाची बळे डळमळतील. तेव्हा मनुष्याचे पुत्राचे चिन्ह आकाशात प्रगट होईल. मनुष्याच्या पुत्राचे चिन्ह आकाशात दिसेल. पहा, लास्ट समय, अंतिम दिन में प्रभु यीशु आएंगे तो क्या क्या होगा? जेव्हा प्रभु यीशु येईल काय काय घडेल? पुढं. मग पृथ्वीवरील सर्व जातीचे लोक शोक करतील. सर्व जातीचे लोक शोक करतील. पृथ्वीवरील सर्व जातीचे लोक शोक करतील. आणि ते मनुष्याच्या पुत्राला आकाशातल्या मेघावर आरूढ होऊन पराक्रमाने व मोठ्या वैभवाने येताना पाहतील. प्रत्येक व्यक्ती पाहतील, अरे प्रभु यीशु आला, अरे खरंच घडलं. हालेलुया. यानी कि लास्ट समय में क्या प्रभु यीशु जब आएंगे कि हर एक व्यक्ति उसको देखेगा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. 31. करण्याच्या महानादाबरोबर तो आपल्या दूतांस पाठवील आणि ते आकाशाच्या एका सीमेपासून दुसऱ्या सीमेपर्यंत त्यांच्या निवडलेल्या चारही दिशाकडून जमा करतील. बघा, या ठिकाणी असं लिहिले की त्याच्या निवडलेल्यांना प्रभू येशू आपल्या देवदूतांना पाठवेल आणि देवदूत जे प्रभूचे निवडलेले लोक आहेत त्यांना तो घेईल. हालेलुया. देवदूत त्यांना घेतील. हालेलुया. म्हणजे निवडलेलं असणं किती महत्वाचं आहे. प्रेज द लॉर्ड. हिंदी में हम पढ़ेंगे क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से चमकती हुई चमक पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा. प्रेज द लॉर्ड. जहां कहीं कोई गिरा होगा, प्रेज द लॉर्ड, लाश होगी, प्रेज द लॉर्ड, और वहां जून करेंगे. उन दिनों के क्लेश में तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिरेंगे, आकाश की शक्तियां हिल जाएंगी. तब मनुष्य का पुत्र चिन्ह, हाले, मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा. प्रेज द लॉर्ड. तब पृथ्वी के सब गोत्र विलाप करेंगे, छाती पीटेंगे, वेदना से विलाप करेंगे. मनुष्य को, पुत्र को बादलों पर देखेंगे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुरई के बड़े शब्द के द्वारा अपने दूतों को भेजेगा. वो उसके चुने हुए लोगों को चारों दिशाओं से, जगत के छोर तक दूसरे छोर तक इकट्ठा करेगा. यानी कि ये लास्ट समय का वचन, जब प्रभु आएंगे क्या क्या होगा. प्रेज द लॉर्ड. लेकिन प्रभु आएंगे तो हमें क्या करना है वो आज हम देखने वाले हैं. प्रेज द लॉर्ड. प्लीज प्लीज ध्यान दीजिए आज के वचन पर कि सबको पता है कि प्रभु आने वाले हैं, प्रभु येणार आहे, प्रत्येकाला माहिती आहे. पण आमचं काम काय आहे? हालेलुया. हमारा काम क्या है वो आज हम देखने वाले हैं. कि प्रभु तो आने वाले, लेकिन हमारा क्या काम है? जब तक प्रभु आते नहीं हमारा काम क्या है? जोपर्यंत प्रभु येत नाही आमचं काम काय? आज आम्ही पाहणार आहोत, आज हम देखने वाले. प्रेज. अभी वचन पढ़ा कि आकाश में ऐसा होगा, प्रभु दिखेंगे, फिर प्रभु स्वर्गदूत को भेजेंगे. ये सब ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है? हालेलुया. बहुत लोग सिर्फ प्रभु आने वाले, ये लास्ट समय है, ये अंतिम दिन है, लेकिन हमारा क्या काम है वो आज हमें देखना है. प्रेज द लॉर्ड. बोलो हालेलुया. पढ़ेंगे मत्ती 24. हालेलुया. 38, 39, 40 to 28, 30 to 42. हालेलुया. मत्ती 24 उसका 38 ते 42. पढ़ो. तेव्हा जसे जलप्रलयाच्या पूर्वीच्या दिवसात नोह तारवात गेला, त्या दिवसापर्यंत लोक खात पीत होते. नोहा के बारे में प्रभु यीशु बता रहे, जब नोहा के टाइम लोग खा रहे पी रहे थे. लग्न करून घेत होते, लग्न करून देत होते. आणि जलप्रलय येऊन लेकिन अचानक क्या होगा? बारिश चालू हो गई. हालेलुया. पानी चालू हो गया. सर्वच वाहून येईपर्यंत त्यास समजले नाही. तसेच मनुष्याच्या पुत्राचेही येणे होईल. देखो प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जैसे कि नोहा के दिन नोहा तारू बन रहा है, लेकिन लोग खा रहे पी रहे. प्रेज द लॉर्ड. लेकिन बारिश आई, सब नष्ट हुआ. प्रेज द लॉर्ड. सब नष्ट हुआ. वैसे ही प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र आएगा, लोग शादी करेंगे, लोग आनंद करेंगे. अरे टाइम है, प्रभु का आने को टाइम है. उसी समय प्रभु कहते मैं आऊंगा. हालेलुया. उसी समय मैं आऊंगा. सब लोग खा रहे पी रहे, आनंद करे. अरे बहुत टाइम है, प्रभु का आने को अभी नहीं आएंगे, ऐसा कह के वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे. और प्रभु कहते तब मैं आऊंगा. प्रेज द लॉर्ड. फिर हमारा क्या मैं. प्लीज पढ़ो 40 और 41. त्यावेळी शेतात असलेल्या दोघांपैकी शेतात असलेल्या दोघांपैकी एक घेतला
घेतला जाईल एक घेतला जाईल, व एक ठेवला एक जाईल. ठेवला जाईल. हा, जात्यावर दळीत बसलेला जात्यावर जे दळीत आहे, प्रेज द लॉर्ड, दोघींपैकी एक घेतली एक घेतली जाईल, व एक ठेवली जाईल. एक ठेवली जाईल. पुढं म्हणून हा. जागृत राहा, कारण कोणत्या दिवशी तुमचा प्रभू येईल हे हा. तुम्हास ठाऊक नाही. प्रेज द लॉर्ड. आज हम ये देखने वाले, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु म्हणत आहे जागृत रहा, कारण तुम्हाला ठाऊक नाही मनुष्याचा पुत्र कधी येईल. प्रेज द लॉर्ड. प्रियनो, हमको पता है प्रभु आने वाले, हम अंतिम दिनों में, लेकिन हमारा क्या काम है? तो बाइबल कहती जागते रहो. 24:42, मत्ती 24:42, मत्ती 24:24-42 में लिखा है, इसलिए जागते रहो. प्रेज द लॉर्ड. जागते रहो, क्योंकि प्रभु आएंगे. जो वो देख रहा है प्रभु आने, प्रभु उसको उठा लेंगे. प्रेज द लॉर्ड. पण जो जागा नाहीये तो तिथंच ठेवला जाईल, पण जो जागृत आहे त्याला उचललं जाईल. हालेलुया. इसलिए जागते रहो. प्रेज द लॉर्ड. जागते रहो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु आ रहा है. प्रेज द लॉर्ड. बहुत लोग जाग रहे नहीं. हालेलुया. उनको लगता है प्रभु का टाइम है, सो रहे. प्रेज द लॉर्ड. प्रार्थना, आज हम देखने वाले प्रार्थना के बारे में. जागना इसका मतलब प्रार्थना करना, प्रेयर करना. जागणे ह्या शब्दाचा अर्थ प्रार्थना करणे. हालेलुया. बरेच लोक जागृत नाही, त्यांना माहित आहे प्रभू येणार आहे, प्रभू येणार आहे, पण ते जागृत नाहीये. आणि जे जागृत नाही ते इथंच ठेवले जाईल, पण जे जागृत आहे ते उचलले जाईल. हालेलुया. म्हणून माझ्या प्रियांना परीक्षण करण्याची गरज आहे की आम्ही जागृत आहोत का. हम जाग रहे कि सो रहे. प्रेज द लॉर्ड. कारण जो जागृत है तो उचलला जाना, जो जागृत नहीं तो ठेवला जाना. जागे रहना इसका मतलब प्रेयर करो, प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु आने वाला है. किसी समय में आपको पता नहीं है, आपको मालूम नहीं सुबह या दोपहर या शाम, आपको पता नहीं, लेकिन आपका और मेरा काम एक ही है, प्रे. प्रार्थना करो, प्रार्थना करो. जैसे प्रभु आएंगे, हालेलुया, और जो जागृत है उसको उठाएंगे. हालेलुया. जेव्हा प्रभू येईल, जे जागृत आहे ते उचलले जातील, पण जे जागृत नाही ते इथंच ठेवले जाईल. म्हणून काय सांगितलं, शेतावर दोघे असतील, एक घेतला जाईल. खेत में दो है, एक को उठाया जाएगा, एक वैसे ही रखेंगे. क्यों? क्योंकि एक जागृत है, एक जागृत नहीं. ब्रदर सिस्टर, जागृत रहो, यानी प्रार्थना करो. प्रेज द लॉर्ड. वही वचन 26:41. हालेलुया. 26:41 पढ़ो. हाँ, 26:41. हाँ, तुम्ही परीक्षेत पडू नये. मॅथ्यू 26:41, मत्ती 26:41. हाँ, तुम्ही परीक्षेत पडू तुम्ही नये परीक्षेत पडू नये म्हणून म्हणून जागृत राहा जागृत राहा. तुम्ही परीक्षेत पडू नये म्हणून जागृत राहा व प्रार्थना करा. वो प्रार्थना करा. ब्रदर सिस्टर, प्रार्थना हम सो के नहीं कर सकते. प्रार्थना, प्लीज ध्यान दीजिए, प्रार्थना इसका मतलब हमें जागते रहना है. हालेलुया. कि मैं सोया नहीं हूं, मैं जाग रहा हूं और प्रार्थना करो. प्लीज प्लीज ध्यान दीजिए, मेरी आंख बंद है लेकिन मैं जाग रहा हूं. ओ हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. ऐसा नहीं मैं सो गया, हाँ मेरी प्रेज. नो नो नो, यहाँ पर लिखा है तुम सब जागते रहो, प्रेज लॉर्ड, और प्रार्थना करो. सो के मैं प्रार्थना नहीं कर सकता. अगर मैं सो रहा हूं प्रार्थना, मैं प्रार्थना कर, गलत है. सो के नहीं, जागरूक. जागरूक यानी कि मुझे पता चलना चाहिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं. मला माहिती पाहिजे की मी गुडघ्यावर आहे आणि मी प्रार्थना करत आहे. धन्यवाद धन्यवाद यीशु. गौरव गौरव. यानी मुझे समझ में आना चाहिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं. नहीं तो कुछ लोग सो जाते हैं और मैं प्रार्थना नहीं नहीं नहीं, जागते रहो और प्रार्थना करो. आगे तुम परीक्षा में ना पढ़ो. आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो तैयार, शरीर दुर्बल है. यानी शरीर हमेशा कहता है प्रार्थना को सपोर्ट नहीं करता. शरीर, हमारा शरीर प्रार्थना को सपोर्ट नहीं, वो क्या बोलता है, सो जाओ सो जाओ. लेकिन आत्मा तैयार है. आत्मा कहता है चलो उठो प्रार्थना करेंगे. लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा. शरीर कह रहा है कि नहीं थोड़ा सो जाओ, कल बहुत काम था, इधर उधर बहुत गए थे, थोड़ा सो जाओ. ब्रदर सिस्टर, शरीर का मत सुनो, आत्मा का सुनो. प्लीज, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है. जो तैयार है, जो जागरूक है, उसको उठाएंगे. जो तैयार नहीं वो वही रहेगा. इसलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो. आप जागृत है या सो रहे, आप प्रार्थना कर रहे या सो रहे. तुम्ही प्रार्थना करीता का झोपता. पास्टर मेरी प्रार्थना नहीं हो रही. क्यों नहीं हो रही? पास्टर मुझे टाइम ही नहीं. क्यों टाइम नहीं है? प्रेज द लॉर्ड. पास्टर मैं बहुत बिजी हूँ, मैं इसमें हूँ. अरे प्रभु आएगा तो तू नीचे रहेगा, लेकिन प्रभु आ रहा है और तू जागृत है, उठाया जाएगा. ओ हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जागते रहो, जागृत राहा. प्रेज द लॉर्ड. प्रार्थना करा. प्रार्थना ही प्रत्येकासाठी आहे.
प्रार्थना सिर्फ पास्टर लोग, सेवक लोग के लिए नहीं, प्रार्थना सबके लिए है। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मेरा काम नहीं प्रार्थना, वो सेवक का काम है। नहीं, हर एक व्यक्ति का काम, प्रत्येक विश्वासणाऱ्याचं काम आहे प्रार्थना। हालेलुया। कोणीच आपलं काम झटकू शकत नाही। कोई नहीं कह सकता कि नहीं मैं नहीं प्रार्थना कर सकता, ये मेरा काम नहीं, वो पास्टर का है, वो उनका है, वो उनका है। नो ब्रदर सिस्टर, कोई भी हो बिलीवर्स, विश्वासु, उसे प्रार्थना करनी है। और प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढता है जो प्रेयर करते हैं। हालेलुया। प्रेयर करते, जो प्रार्थना नहीं करते वो प्रभु के साथ कैसे चलेंगे? प्रेज लॉर्ड। जो प्रार्थना नहीं करते वो प्रभु का आवाज कैसे सुनेंगे? जो प्रार्थना नहीं करते उनको सामर्थ कैसे मिलेगा? जो प्रार्थना नहीं करते वो प्रभु के साथ कैसे रह सकते हैं? जो प्रार्थना नहीं करते वो शरीर से चलते हैं। जो प्रार्थना नहीं करते वो अपनी इच्छा से चलते। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन जो प्रार्थना करते वो पवित्र आत्मा से चलते। किती लोकांचं जे प्रार्थना करतात ते देवाच्या आत्मेद्वारे जातात, जे प्रार्थना करतात ते देवाचा आवाज ऐकतात, जे प्रार्थना करतात तेच प्रभू मध्ये आहे, जे प्रार्थना करत नाही ते देहाने चालतात आहे। प्लीज प्रार्थना जागते रहो। किती सुंदर वचन आहे, जागते रहो। हालेलुया। जागते रहो। हालेलुया। प्रभू आने वाला है। नोहाच्या दिवसात लोक खात पीत होते, पण अचानक पाऊस सुरू झाला, सर्व मेले। त्यांना वाटलं काय पाऊस वगैरे येणार नाही, नोहा तू वेळा झालाय, वेळा पाऊस नाही येणार नोहा। पण नोहा तारू बांधत आहे। हालेलुया। नोहाला माहित होतं ज्या देवाने मला शब्द दिलाय तो देव खरा आहे, तो पाऊस पडणारच आणि सर्व काही नष्ट होणार आहे। तो घोषणा करत होता, पण लोक हसत होते, लोक खात पीत होते, लोक लग्न सर्व काही गोष्टी चालू आहे, पण ते अजिबात त्यांनी विश्वास ठेवला नाही। पण अचानक पाऊस आला, सर्व मेले, फक्त 8 लोक वाचले। माझ्या प्रियांनो, हेच शेवटल्या दिवशी होणार आहे। हालेलुया। लोकांना वाटतं अजून वेळ आहे, काय प्रार्थना नहीं झाली काही नहीं हो, प्रार्थना हुई या नहीं हुई, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। हालेलुया। मेरा ये काम चल रहा है, मैं यहाँ पर पैसा ऐसा वैसा, अरे कुछ फायदा नहीं। अगर तू प्रार्थना नहीं करता तो ध्यान दे, प्रभु आएंगे, प्रभु आने वाले। 100% उनका वचन सच्चा है, प्रभु आने वाले। लेकिन तू नीचे रहेगा, लेकिन तू अगर जागरूक है तो प्रभु तुझे उठाएंगे। प्रभु स्वर्गदूत को कहेंगे कि जाओ और इसको उठाओ। हालेलुया। वही होने वाला। प्रभु स्वर्गदूत को भेजेंगे आणि ते निवडल्यांना, जिनको चुना है ना, उनको ही उठाएंगे। आपको चुना है तो आपका काम है प्रेयर। बोलो जागते रहो। हालेलुया। जागते रहो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो जागते रहो। रमा मामा खारा लाबा सिखारा लाबा, जागते रहो। हालेलुया। राथा माथा खारा लाबा सखारा लाबा। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में है, मैं आंख बंद किए हूँ और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे मालूम है मैं जागरूक हूँ, मैं सोया नहीं हूँ, जागरूक हूँ और मैं प्रेयर कर रहा हूँ। वाओ, जागते रहो। हालेलुया। 26 और 46 मैथ्यू अलग ट्रांसलेशन में बहुत से लिखा है, कीप वॉच एंड प्रे, वॉच एंड प्रे। पहा आणि प्रार्थना करो, वॉच एंड प्रे। इसका मतलब कि आपको मालूम होना चाहिए कि मैं घुटनों पर हूं, ऐसा नहीं कि मैं सोया हूं। वॉच एंड प्रे। हालेलुया। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। क्यों? मेरा मसीहा, मेरा प्रभु आने वाला है। हालेलुया। हम गाना तो गाते नहीं क्या, मेरा प्रभु आने वाला है। हालेलुया। बादलों पर यीशु मसीह आने वाला है, गीत गा रहे, लेकिन सो रहे हैं। हालेलुया। सो रहे। ओ मैं बहुत थका हूं प्रभु, आज मैं प्रेयर नहीं कर सकता। प्रेज लॉर्ड। ओ प्रभु, कल मैं बहुत काम किया इसलिए मैं आज प्रेयर नहीं कर सकता। ये क्या है? हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। बोला हालेलुया। Watch and pray so that you will not give in the temptation. For the spirit is willing, but the body is weak. Body is weak. ये शरीर दुर्बल है, कभी तैयार नहीं होता। आप ऐसा कहो, आज मैं 4 दिन उपवास करूंगा, लेकिन बॉडी, शरीर आपसे कहेगा तबियत कैसी हो गई? ध्यान देना। कौन बोल रहा है? बॉडी, क्योंकि वो दुर्बल है, वीक है। हालेलुया। लेकिन आत्मा तैयार है। चलो 4 दिन उपवास करेंगे, चलो 4 घंटा प्रभु के साथ प्रार्थना करेंगे। 4 आवर्स। हालेलुया। हम नील डाउन, घुटने टेकर प्रार्थना करेंगे, लेकिन शरीर 4 आवर्स नहीं, आधा घंटा ठीक है, 15 मिनट ठीक है, 15, क्योंकि शरीर दुर्बल है। हालेलुया। बॉडी इज वीक, लेकिन स्पिरिट विलिंग, स्पिरिट तैयार है। हालेलुया। आप किसका सुन रहे? आत्मा का या शरीर का? अगर शरीर का सुन रहे तो आप
शरीर से चल रहे हैं, लेकिन आत्मा का शोध है, आत्मा से चल रहे हैं। Praise the Lord. इसलिए ब्रदर सिस्टर, आप क्या कर रहे हैं? अपना टाइम कहाँ घाला रहे? तुम्ही तुमचा वेळ कुठे घालवता? तुम्ही शरीराचा ऐकता? किती वेळा तुम्ही असं ठरवलं असेल की 5 दिवस उपास करू, पण 8-10 दिवस झाला असेल उपास. का माहितीये? कारण तुम्ही शरीराचं ऐकलं. असे तुम्ही बसले आणि आवाज आला, तुम्ही म्हटले असेल कुणाचा आवाज? तो शैतानाचा नाही, तुमचे शरीर. कारण शरीर अशक्त आहे, शरीर प्रार्थनेला साथ देत नाही, शरीर उपासाला साथ देत नाही. शरीर कभी भी हमें साथ नहीं देता. चलो 4 दिन उपास, लेकिन शरीर होता नहीं, खाना पड़ेगा, नहीं बस अभी 1 दिन ठीक है, अभी खाओ. हालेलुया. क्योंकि शरीर वीक है, लेकिन आत्मा तैयार है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. बहुत लोगों को लगता है नहीं, प्रार्थना नहीं. प्रार्थना करना चाहिए ब्रदर. हालेलुया. सबके पास मोबाइल है. प्रेज द लॉर्ड. आज हर एक व्यक्ति, जितने देख रहे और देखने वाले, हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है. प्रेज द लॉर्ड. आप बताइए ब्रदर सिस्टर कि जब इसकी चार्जिंग कम होती है तो आपको क्या करना पड़ता है? इसको चार्जिंग को लगाना पड़ता है. क्यों? अगर चार्जिंग को नहीं लगाया मोबाइल तो क्या होता है? बात करने में दुविधा आती है कि हम बात कर रहे हैं और डाउन हो रही है, उसका आवाज आ रहा है तो हमारा नहीं जा रहा है. क्यों? क्योंकि इसको चार्जिंग करना पड़ता है. हालेलुया. मोबाइल को वैसे ही डेली अगर इसको चार्जिंग करने की जरूरत है, आपको समझता है, तो डेली प्रार्थना करना भी वेरी इंपॉर्टेंट. हालेलुया. प्रार्थना करना भी बहुत महत्वपूर्ण है. अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आपकी बैटरी डाउन है, आपका पावर डाउन है, आपका सब कुछ डाउन है और आपको समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है. क्योंकि आप प्रभु के सानिध्य में, उपस्थिति में समय नहीं बिता रहे. हालेलुया. आपको ये पता है, अरे आज बैटरी चार्जिंग कम हो गई, चलो अभी बैटरी चार्जिंग करेंगे, ये आपको पता है. प्रेज़ द लॉर्ड. आपको पता है, फिर आपको आज प्रार्थना नहीं हुई, ये नहीं पता कि आज प्रभु किससे मिलना है. क्योंकि इसको अगर चार्जिंग की जरूरत है डेली, रोज, तो हमें भी प्रार्थना में प्रभु के साथ समय बिताने की जरूरत है. तभी आप एक्टिव हो सकते, तभी आप आत्मा का आवाज सुन सकते, तभी आप शार्प चल सकते. लेकिन आप क्या कर रहे? इसको जरूरत है बैटरी हमें चार्जिंग करने की, लेकिन हमको नहीं जरूरत प्रभु के सामने. ये किसने सिखाया? प्रभु तो कह रहा डेली प्रेयर करो, डेली. सब देखने वाले डेली प्रेयर करो. फिर प्रार्थना क्यों नहीं हुई ब्रदर सिस्टर? हालेलुया. हालेलुया. अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो आप चार्ज नहीं है प्रभु के कार्य के लिए, आवाज सुनने के लिए, प्रभु का महान काम कुछ भी तैयार नहीं. आप सिर्फ जी रहे, एक जीने का नहीं, जब तक श्वास से चलो जी रहे, कुछ फायदा नहीं. डेली अगर इसको चार्ज करना है, हालेलुया, चार्ज नहीं करना, फिर पावर इसमें जाता है. हाँ, फुल हो गया, फुल. हाँ अभी ठीक है, आज के दिन चलेगा, ये आपको पता है. फिर इसका क्या प्रेयर क्या है? प्रेयर भी वही है जब हम प्रभु के सानिध्य में रहते, प्रभु को पुकारते, प्रभु को धन्यवाद देते, हो हालेलुया, तब हम आत्मा के सामर्थ्य भरने लगते. माँ खाता को रबा सामर्थ्य यही पर है, लेकिन कुछ होने लगता है. हालेलुया. लेकिन हम प्रार्थना नहीं कर रहे, यानी हम पाप कर रहे. क्योंकि प्रार्थना न करना ये पाप है, सीन है, सीन. जे प्रार्थना करत नाही ते पाप आहे. हालेलुया. प्रार्थना न करणं हे पाप आहे. हालेलुया. जर तुम्ही प्रार्थना गेल्या हप्त्यात केली नसेल, तुम्ही पाप केलेला. प्रभूकडे क्षमा मागा. तुम्ही वाईट विचाराची क्षमा मागितली, तुम्ही याची त्याची क्षमा मागितली, पण प्रार्थना न करणं हे देखील पाप आहे. हालेलुया. ओ जीसस. बोला हालेलुया. हालेलुया. प्रॉब्लेम काय? प्रॉब्लेम हा आहे. म्हणून प्रभू येशूने अगोदरच सांगितलं की प्रभू म्हणत आहे मी केव्हा येईल. पण जे लोक जड झालेले, सुस्त झालेले, सुस्त ऐसे सुस्त हो गए कि उनको प्रार्थना ही नहीं हो रही. क्यों सुस्त हो गए वो भी हम देखेंगे. ऐसे लोग प्रभु के सामने नहीं रुकेंगे. देखो मैं पढ़ूंगा अभी लूका 21, लूक शुभवर्तमान 21वां अध्याय 34, 35, 36. हालेलुया. लूक शुभवर्तमान लूका 21, 34, 35, 36. वाचूया. प्रेज द लॉर्ड. प्रभू येशू येणार आहे, पण कोण प्रभू समोर टिकणार आणि कोण नाही टिकणार? देखो. तुम्ही सांभाळा, सावधान राहो. नाहीतर कदाचित अधाशीपणा. हालेलुया. अधाशीपणा, एक प्रकारचा अधाशीपणा म्हणजे एक आळस. हा पुढं दारूबाजी व संसाराची चिंता यांनी तुमचं अंतःकरण भारावून जाईल. तो दिवस तुम्हावर पाश म्हणजे जाळ. हालेलुया. आज प्रॉब्लम क्या है? लोग चिंता, अरे अभी आगे क्या होगा, चिंता, उससे क्या होगा, मन क्या हो रहा है, जड़ हो रहा है. प्रेज द लॉर्ड. अधाशीपना यानी सुस्तपना, ये क्या कर रहा है? जड़, अंतःकरण जड़ कर रहा है. और प्रभु क्या करे? फिर वो दिन कैसा आएगा? एक
जसा पारधी पक्षाला पकडण्यासाठी जाळं तयार करतो, तसं एक प्रकारे जाळं, अरे प्रभू आला, पण इथं जड झालं. नो प्रेयर, प्रार्थना नाही होईल. आगे अकस्मात येईल प्रभू. कारण तो अवघ्या पृथ्वीच्या पाठीवर राहणाऱ्या सर्व लोकांवर त्याप्रमाणेच येईल. सगळ्यांवर. पुढं तुम्ही तर होणाऱ्या या सर्व गोष्टी चुकवाव्यास. या सर्व गोष्टी म्हणजे कुठल्या? ह्या सर्व गोष्टी म्हणजे प्रभू आने के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, ह्या सर्व गोष्टी तुम्हाला चुकवायच्या असेल, आपको नहीं चाहिए, इससे बचना है, इससे ये सब चीजें जो होने वाली, इससे अगर बचना है, जो प्रभु आने के बाद ये होगा वो होगा, इससे अगर आपको बचना है तो मनुष्याच्या पुत्रासमोर उभे राहण्यास समर्थ म्हणून सर्व प्रसंगी प्रार्थना करीत जागृत राहा. मनुष्याच्या पुत्रासमोर जर तुम्हाला उभं राहण्याची एक सामर्थ्य पाहिजे असेल किंवा तुम्हाला सक्षम बनायचं असेल तर प्रार्थना करत जागृत राहा. कारण प्रभू येणार, सर्व देशावर संकट येणार. आणि ते सर्व तुम्हाला चुकवायचं असेल तर संसाराच्या चिंतेतून बाहेर निघा, सुस्तपणा आळशीपणा यातून बाहेर निघा आणि प्रभू समोर प्रार्थना करीत जागृत राहा. मी म्हणत नाही 24 तास, पण रोज 1 तास 2 तास वेळ द्या. डेली 1 किंवा 2 तास वेळ द्या. मी म्हणत नाही 24 तास बसा, नाही 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 नाही, तुम्ही तुमचं काम जरूर करा, पण सकाळी उठल्यावर सुबह जब आप उठते तो पहला समय प्रभु को दे दो. लोग सुबह उठते तो पहला समय प्रभु को नहीं देते, वो काम को देते हैं. पहला काम नहीं है, पहला परिवार नहीं है, पहला प्रभु है. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पहला काम नहीं, पहला प्रभु है. सुबह उठने के बाद, हालेलुया, सुबह उठने, बाइबल कहते प्रभु यीशु मसीह, मार्क 1:35 में लिखा है, मरकुस 1 और 35 में लिखा है, प्रभु यीशु जब उठते थे, जब पहाड़ पर सोते थे, वहां से उठकर वो अलग जगह जाकर प्रार्थना करते थे. यानी कि क्या, आप जब नींद में से उठते हैं तो पहले देखो और फिर अलग जगह जाकर प्रार्थना करो. हालेलुया, प्रार्थना करो. प्रेज द लॉर्ड. यानी आपको पता चले कि मैं जागरूक हूं, कि सो के प्रार्थना नहीं, जागरूक होकर प्रार्थना करो. नंबर 1. नंबर 2, प्रार्थना सुबह करो. हालेलुया. कुछ लोग कहेंगे पास्टर सुबह टाइम नहीं मिलता, दोपहर को आप प्रार्थना करेंगे, थके हुए रहेंगे, थके हुए, कुछ काम से आए थके हुए, आपकी प्रार्थना क्या होगी? आपको प्रार्थना करने में पूरा सुस्तपन आएगा. कुछ लोग कहते हैं मैं रात को आप रात को कैसे प्रार्थना? सुबह से रात तक आपने काम किया और रात को आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना एकदम साधारण और आप सो जाएंगे. प्रेज. इसलिए सुबह सुबह प्रार्थना करो. जैसे आपको नींद से आप जाग उठते, सुबह सुबह प्रभु को कहो, प्रभु 4 बजे 5 बजे 3 बजे 5 मुझे प्रभु उठा, और सुबह उठकर प्रार्थना करो. हालेलुया. प्रभु सुबह उठकर प्रार्थना, यानी दिन की शुरुआत प्रभु से मिलकर. वाह, कितने लोग तैयार है? हालेलुया. सुबह उठकर दिन की शुरुआत प्रभु को मिलकर. आई लव यू जीसस, आई लव यू होली स्पिरिट. हालेलुया. सुबह उठकर प्रार्थना, सुबह उठकर आत्मा में प्रार्थना, सुबह उठकर स्वर्ग को धन्यवाद. लॉर्ड थैंक यू मेरा पिता जो स्वर्ग में है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. सुबह उठकर प्रार्थना, आपका वो दिन आशीषित, वो आपका दिन सामर्थ्यशाली. हालेलुया. लेकिन सुबह उठकर प्रार्थना नहीं हो रही, काम पे जा रहे, फिर वहां से आने के बाद प्रार्थना एक जबरदस्ती से, शरीर जबरदस्ती से. रात को तो शरीर बिल्कुल साथ नहीं, उधर ही आप यार क्या करे, उठो ना, अरे क्या हो रहा है? हालेलुया. इसलिए सुबह उठकर प्रार्थना करो. हालेलुया. सुबह उठकर प्रार्थना करो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. और रब सकरा, अगर आप चिंता तो आपका मन, आपका हृदय पत्थर जैसा बन रहा है. हालेलुया. फिर आप प्रभु के सामने नहीं खड़े रह सकते. हालेलुया. प्रार्थना ही नहीं कर सकते, क्योंकि चिंता हृदय को कठोर बनाती है, और सुस्तपन आलसीपन अपने हृदय को एकदम जड़ बना देती है. फिर आप प्रभु के सामने सक्षम नहीं बन सकते प्रार्थना करने में. आप बैठेंगे लेकिन मन में वही ये लाना है, अरे ये नहीं हुआ, अरे वो नहीं. आप प्रार्थना करें कि क्या? चिंता आपके मन को वही, अरे ये नहीं हुआ, अभी क्या करना, और प्रार्थना करें. मन यहाँ से प्रार्थना करें, हालेलुया, लेकिन मन में वही, अरे ये नहीं हुआ, अब ये वो करना, ये अरे ये क्या है? प्रार्थना करना है तो आपके मन में चिंता नहीं चाहिए. इसलिए प्रभु ने कहा कि वो आने वाला है. प्रभु कहता मैं आने वाला हूं, लेकिन आपका मन अगर जड़ हुआ चिंता से, सुस्तपन से, आलसीपन से, या कुछ गलत व्यसनों से, तो कुछ आप वही रह जाएंगे. आप पर वो आएगा. लेकिन अगर आप प्रार्थना करते रहेंगे तो सक्षम बनेंगे और प्रभु आपको उठा ले जाएगा. हालेलुया. सो जागते रहो, हर समय जागते रहो और प्रार्थना करते रहो. हालेलुया. पूरी शक्ति और सामर्थ पाओ. इन सब घटनाओं से बचने
के योग्य ठहरो। जो घटने वाली है, अगर आपको चाहिए कि प्रवानी का ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन मुझे बचना है, तो प्रेयर, उत्तर आंसर एक ही है, प्रेयर, प्रेयर, हालेलुया, आंसर एक ही है, प्रेयर। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? प्रभु जब आएंगे तो आकाश में ऐसा होगा वैसा होगा, लोग कहेंगे अरे प्रभु आ गया, तो इससे बचना है। और सीधा स्वर्गदूत ने आपको उठाना चाहिए। तो एक डेली प्रेयर करो, रोज प्रेयर करो, रोज प्रार्थना करा ब्रदर सिस्टर, रोज प्रार्थना करा, रोज प्रार्थना करा. प्रभूचं येणं जवळ आहे. नोहासारखं बोलो, कारण प्रभूंनी सांगितलं नोहासारखे दिवस असतील. शेवटच्या काळामध्ये नोहासारखे दिवस असतील की नूहा काम कर रहा है और लोग हंस रहे, आनंद कर रहे, कुछ नहीं होने वाला. आज वही लोग बोल रहे किधर है प्रभु, किधर है प्रभु, प्रभु नहीं आया, कोई नहीं. हालेलुया. ध्यान दीजिए, प्रभु का वचन सच्चा है, प्रभु आने वाला है, उसका वचन पूरा होने वाला है. लेकिन हमारा काम है प्रेयर. बोलो प्रेयर, प्रेयर. हालेलुया. जो ब्रदर सिस्टर सुस्त हो गए ना, उनको आज मैं कहना चाहता हूँ, उठो और प्रेयर करो. हालेलुया. जो कहते ना दोपहर को मुझे अच्छा वक्त मिलेगा, लेकिन आप दोपहर को भी प्रार्थना नहीं कर सकते. कुछ लोग कहेंगे शाम को ठीक है, मुझे अच्छा टाइम मिलेगा. आप शाम को भी ठीक तरह, लेकिन सुबह जो आपकी प्रार्थना होगी वो अद्भुत होगी. सुबह आपकी जो प्रार्थना होगी वो पावरफुल होगी, क्योंकि सुबह सब वातावरण शांत. और आप प्रभु को वो हमको जोर से चिल्लाना नहीं है. कुछ लोगों को लगता है प्रार्थना बोले तो जोर से बोला, नहीं, आप आहिस्ता भी बोले तो आप प्रभु सुनता है, क्योंकि वो बहरा नहीं है. हालेलुया. आप आहिस्ता भी, हालेलुया प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ प्रभु, धन्यवाद. तो ये भी आवाज प्रभु को सुनाई देता है, क्योंकि वो आपके अंदर, आपके बाजू में. प्रेज. ऐसा नहीं कि स्वर तक आवाज आए प्रभु ऐसा जोर से चिल्लाएंगे, फिर इसलिए मुझे दोपहर ठीक है, शाम को ठीक है. नहीं ब्रदर सिस्टर, आप जहाँ पर आहिस्ता सुबह उनका प्रार्थना करें, प्रभु सुनता है. हालेलुया. सावधान रहो, अपने दिलों को मदहोश करने से, नशे से, चिंताओं से सुस्त मत होने दो. चिंताओं से सुस्त, चिंता, त्याच्यामुळं आम्ही एकदम जड़ बनतो, सुस्त होतो. प्रेज द लॉर्ड. एक जाल की तरह, क्योंकि यह वह दिन पृथ्वी पर रहने वाले सब लोगों पर आएगा. हर समय चौकस रहना. आपको किसी ने बताया कि कल आपके घर पर चोर आने वाला है, तो आप सो जाएंगे? बोलो नहीं. हालेलुया. हम क्या कहेंगे? अरे उद्या चोर येणार आहे, तयार रहा रे, तू तिथं थांब. तिकडं आपके ऐसे भी करने लगे ना, आप कहेंगे नहीं चोर आएगा. आपको ये समझ रहा है प्रभु ने भी वैसा काम, मैं भी वैसा ही आऊंगा. हालेलुया. मैं भी वैसा ही आऊंगा. प्रेज लो. और आप नींद में है, नहीं प्रभु है, वो तो प्रभु है. प्रभु ने कहा मैं भी ऐसा आऊंगा. हालेलुया. इसलिए ब्रदर सिस्टर, उठो और प्रार्थना करो. हालेलुया. उठो और प्रार्थना करो. प्रेज द लॉर्ड. ओ हालेलुया. उठो और प्रार्थना करो. प्रेज द लॉर्ड. उठो और प्रार्थना करो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उठो और प्रार्थना करो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. जागते रहो और सदा प्रार्थना करते रहो कि तुम उन सब बातों से होने वाली निडर होकर जाने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की सामर्थ पाओ. प्रेज द लॉर्ड. म्हणून आम्हाला जागृत राहायचंय. प्रेज द लॉर्ड. जागृत राहायचंय. बोलो सर्वांनी जागृत राहायचंय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हणून आम्हाला जागृत राहायचंय. प्रेज द लॉर्ड. हम पढ़ेंगे इफिसियंस 6:18. इफिस 6:18. प्रेज द लॉर्ड. इफिस 6:18. पीछे का बंद करके चालू. हालेलुया. हालेलुया. हाँ. सर्व प्रकारची प्रार्थना व विनवणी करा. सर्व प्रसंगी आत्म्याच्या प्रेरणेने प्रार्थना करा. सर्व प्रसंगी आत्म्याच्या प्रेरणेने प्रार्थना करा. प्रेज द लॉर्ड. सर्व प्रसंगी आत्म्याच्या प्रेरणेने काय करा? प्रार्थना करा. सर्व प्रसंगी. प्रेज द लॉर्ड. सर्व प्रसंगी. सर्व प्रसंगी ह्या शब्दाचा अर्थ, सबको आवाज सुनाई दे रहा है? प्रेज द लॉर्ड. सर्व प्रसंगी ह्या शब्दाचा अर्थ कि आप दुख में है, प्रार्थना करो. आप सुख में है, प्रार्थना करो. आप आनंदित नहीं है, प्रार्थना करो. सर्व स्थितीत, सब समय, हर समय. इंग्लिश, हर समय आत्मा में प्रार्थना. हर समय बोले तो पास्टर आज मैं बहुत दुखी हूं, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता. नो ब्रदर, आप दुखी है तभी भी आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि वचन क्या कह रहा है? इफिस 6:18. इंग्लिश में लिखा है प्रे इन द स्पिरिट एट ऑल टाइम. हालेलुया. आप बहुत गड़बड़ी में है, पास्टर आज मेरा मन नहीं लगा, तभी भी प्रार्थना कर रहा है. पास्टर आज मुझे बहुत डर जैसा लग रहा है, तभी भी प्रार्थना कर रहा है. पास्टर आज मैं बीमार हूं, तभी भी प्रार्थना करना है. ऑल द टाइम.
ऑल द टाइम आपको प्रार्थना करना है। आप ऐसा नहीं कह सकते की आज मी प्रार्थना करणार नाही, आज मी दुःखात आहे, आज आमची परिस्थिती आली, आज आमचं संकट आलं। नो ब्रदर सिस्टर, कुछ भी रहो, लेकिन आपको प्रार्थना करना है। तुम्हाला प्रार्थना करायची आहे। तुम्ही कारण सांगू शकत नाही, कारण वचन जातं ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर समय, हालेलुया, बोलो हर समय, हालेलुया। हर समय आत्मा में प्रार्थना करो, हर समय, बोलो हर समय, सर्व स्थिति प्रार्थना करायची, बोलो हर समय, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग कारण बताते, पास्टर हमारा परिवार थोड़ा संकट में जा रहा है, इसलिए 3 दिन हो गए हमने प्रार्थना नहीं। गलत है, प्रार्थना करो, उत्तर उधर है। आप प्रार्थना बंद करके उत्तर नहीं मिलेगा, या प्रभु देखेगा अरे बहुत इसे नहीं, प्रार्थना उत्तर है, हालेलुया। प्रार्थना उत्तर है, इसलिए प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पहले थिस्सलुनी 5:17, पहले थिस्सलुनी 5:17, हालेलुया। पढ़ो, पहले थिस्सलुनी 5:17। प्रेज द लॉर्ड। निरंतर प्रार्थना करा, आवाज, निरंतर प्रार्थना करा, सर्व स्थितीत होकर स्तुति करा। देखो इसमें लिखा है प्रार्थना में लगे रहो, नेवर स्टॉप प्रेइंग, नेवर स्टॉप प्रेइंग। इसका मतलब क्या है? प्रार्थना करना कभी बंद मत करो, प्रार्थना करना कभी बंद मत करो, हालेलुया। नेवर स्टॉप प्रेइंग, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना करना कभी बंद मत करो। यह अलग भाषांतर में, नेवर स्टॉप प्रेइंग, हालेलुया। आज लोगों का क्या हुआ है? प्रार्थना बंद है, हालेलुया। हाँ, बाइबल एक अध्याय पढ़ रहे लेकिन प्रार्थना नहीं हुई। कुछ लोग बोले टाइम नहीं पास्टर, बहुत काम है, क्योंकि अभी लॉकडाउन खुला है तो ये करना है, वो करना है, टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं। फिर प्रभु जब आएंगे तो क्या होगा? सब कुछ बिखर जाएगा। इसलिए नेवर स्टॉप प्रेइंग, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर समय प्रार्थना करो, बोलो हर समय प्रार्थना करो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द। रोमन्स 12:12, रोमन्स 12:12, थैंक यू जीसस। पढ़ेंगे आप रोमन्स 12:12, हालेलुया। रोमन्स 12, आशेने हर्षित व्हा, संकटात धीर धरा, हाँ। प्रार्थनेत तत्पर रहा, हाँ, पवित्र जनांच्या गरजा भागवा, आतिथ्य करण्यात तत्पर असते। रोमन 12:12 में लिखा है कि प्रार्थना में स्थिर रहो, प्रार्थना में स्थिर। इसका मतलब क्या? कुछ लोग प्रार्थना में अस्थिर है, प्रार्थना नहीं हो रही, प्रेज, लेकिन बाइबल कहती है प्रार्थना में स्थिर रहो, प्रार्थना में स्थिर रहो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कीप ऑन प्रेइंग, कीप ऑन प्रेइंग, प्रेज द लॉर्ड, कीप ऑन प्रेइंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रेज द लॉर्ड, प्रार्थना करते रहो। ब्रदर सिस्टर, आप प्रार्थना कर रहे क्या? क्या बंद हो चुकी है? हालेलुया। कारण काय लिहिले? प्रार्थना स्थिर राहा। स्थिर ह्या शब्दाचा अर्थ की मी काय झालं? प्रार्थनेत अस्थिर। अस्थिर म्हणजे काय? प्रार्थना नहीं हो रही पास्टर, प्रार्थना नहीं हो रही आणि अस्थिर हो गया। अब बाइबल क्या कहती है? स्थिर हो जाओ, प्रार्थना में स्थिर हो जाओ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना में स्थिर हो जाओ, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, हालेलुया। प्रार्थना में स्थिर रहो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना में स्थिर रहो। कलीसियंस 4:2, हालेलुया, पढ़ो, कलीसियंस 4:2। प्रार्थनेत तत्पर असा व तिच्यात उपकार स्तुती करीत जागृत रहा। हाँ, प्रार्थनेत तत्पर असा व तिच्यात उपकार स्तुति करीत जागृत रहा, हालेलुया। कलीसियंस 4:2 में लिखा है कि प्रार्थना में आपका जीवन गंभीर होना चाहिए, अपनी प्रार्थना जीवन में गंभीर। बहुत लोग प्रार्थना के जीवन में गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग प्रार्थना के जीवन में गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है, प्रेज। उनको लगता है कुछ नहीं होता, प्रार्थना हुई नहीं हुई कुछ नहीं, प्रभु को मालूम है, प्रभु को पता है। अरे प्रभु को पता है, लेकिन शैतान को पता है ना, हालेलुया। फिर शैतान जब आपके परिवार में काम करेगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल, कौन जवाबदार है? हालेलुया। प्रार्थना, हालेलुया, प्रार्थना क्या करती है? आपके परिवार को सुरक्षा देती है। प्रार्थना क्या करती है कि जब आप सुबह उठकर प्रार्थना करते तो पूरा परिवार सुरक्षित है, लेकिन सब सो रहे, एक भी व्यक्ति घर में प्रार्थना नहीं कर रहा, फिर परिवार का सुरक्षा किसके हाथ में है? प्रेज द लॉर्ड। जर सगळेजण झोपत आहे आणि सगळ्यांना वेळच नाही प्रार्थनेला, मग शैतान जेव्हा कार्य करतो त्याला जबाबदार कोण है? इसलिए घर में कोईतरी चाहिए कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि प्रार्थना करे। जैसे घर में एक व्यक्ति काम कर रहा है, बाकी सब खा रहे, एक व्यक्ति काम कर रहा है, वैसे घर में अगर सब जन प्रार्थना करेंगे तो घर कितना आशीषित होगा। वाह,
इसलिए क्या लिखा है कि अपनी प्रार्थना जीवन में गंभीर, अपनी प्रार्थना जीवन में गंभीर। बहुत लोग गंभीर नहीं है प्रार्थना में, सीरियस नहीं है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, प्रेज। लेकिन जो सीरियस है, नहीं, मुझे सुबह उठकर प्रार्थना करना है, मुझे सुबह उठकर प्रार्थना करना है, मुझे सुबह उठकर प्रार्थना करना है। जैसे वो सीरियस होता है, गंभीर होता है प्रार्थना के लिए, वाओ, उसको प्रभु उठाता है, यूज करता है और उसके परिवार को सुरक्षा देती है। लेकिन जो गंभीर है, सीरियस है प्रार्थना के बारे में, सो रहे, खा रहे, कुछ नहीं होता, प्रभु अपना ये हालेलुया, प्रेज लो, स्तुति करो, गाने लगा रहे, नाच रहे, बाइबल सिर्फ थोड़ा सा पढ़ रहे, प्रार्थना तो हो रही नहीं 5 मिनट की, वो भी सो के प्रार्थना। ऐसे लोग सीरियस नहीं है, तो उनका जीवन देखो, उनके जीवन में, उनके परिवार में गड़बड़ी है, वो स्थिर नहीं है, वो स्थिर नहीं है, परिवार स्थिर नहीं है। लेकिन धन्य वो लोग स्थिर है जो प्रेयर 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 और प्रेयर। बहुत बार मैंने प्रेयर के बारे में सीखा है, लेकिन आज कुछ आपको अलग बता रहा हूं। प्रेज लो, क्या अलग बता रहा हूं कि प्रभु की इच्छा है कि हमें प्रार्थना करना है, सोना नहीं, क्योंकि प्रभु आने वाले, हालेलुया, प्रेज, प्रभु आने वाले। लेकिन प्रभु कहते जब मैं आने वाला हूं तो उसके पहले मेरे लोग प्रार्थना में रहेंगे, मेरे लोग प्रार्थना प्रेयर 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 में रहेंगे। प्रभु की इच्छा है तो वो आएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लूका 22:46, हालेलुया, 22 और 46, लूका 22 और 6। देखो प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु क्या कहते हैं। जब चेले सो रहे थे, प्रभु प्रेयर कर रहे, प्रभु को मालूम था कि अभी यहूदा इस्करियोत आने वाला है सैनिकों के साथ और मुझे पकड़ाएंगे, फिर हाल होने वाले, तकलीफ होने, प्रभु को मालूम था। तो बाइबल कहती है कि प्रभु प्रेयर कर रहे थे। फिर उसके बाद प्रभु चेलों के पास गए तो चेले सो रहे और प्रभु प्रेयर कर रहे, हालेलुया। उनके आंख भी नहीं खोल रही, हालेलुया। कुछ लोग आंख भी नहीं, हाँ, हालेलुया, हाँ, हालेलुया, वैसे होता। देखो प्रभु ने क्या कहा, प्रभु हमसे क्या कह रहे, देखो 22:46, लूक तो त्यांना म्हणाला, मत्ती लूका 22:46, यीशु ने चेलों को कहा, झोप का घेता, क्या झोप का घेता। आता उत्तर दे, झोप का घेता। यीशु कह रहे तुम क्यों सोते हो, हालेलुया। प्रभु थक जाते सोते, ठीक है सो जाओ, लेकिन उसमें से 1-2 घंटा मेरे साथ बिताओ, हालेलुया। व्हाई डू यू स्लीप, गेट अप, उठो, हाँ पुढं, तुम्ही परीक्षित पडू नये हाँ, म्हणून उठून प्रार्थना करा। देखो गेट अप एंड प्रे, हालेलुया, उठो और प्रार्थना। व्हाई डू यू स्लीप, आप क्यों सोते हो, हालेलुया। इसका मतलब ऐसा नहीं, प्रभु का कहना ये नहीं कि आप सिर्फ सोना नहीं चाहिए प्रार्थना, उसका मतलब नहीं। प्रभु का ये मतलब है कि अभी उठो, कुछ टाइम निकालो, सुबह का कुछ टाइम निकालो और मेरे साथ समय बिताओ। क्यों? क्योंकि शत्रु तैयार है परीक्षा में तुम्हें डालने के लिए। क्योंकि परीक्षा प्रभु ने, बाइबल कहती परीक्षा शैतान ने ली यीशु मसीह की, हमारी परीक्षा शैतान लेता। चलो ये सोने वाला है, ये कुछ प्रार्थना नहीं करता, चलो परीक्षा में हम पढ़ते हैं। बहुत लोग परीक्षा में पढ़ते हैं, इसलिए तुम परीक्षा में ना पढ़ो, इसलिए प्रार्थना करो, हालेलुया। तुम्ही परीक्षा पडू नये म्हणून प्रार्थना करा, प्रेज द लॉर्ड। तुम्ही परीक्षा पडू नये म्हणून प्रार्थना करा, उठो और प्रार्थना करो। अभी 5 बज गए सुबह, हालेलुया, अभी और सोना है नहीं, थोड़ा प्रेयर करो, प्रभु के साथ समय बिताओ, फिर लगता तो सो जाओ, लेकिन पहला प्रभु को समय दे दो, हालेलुया। ऐसा ना हो कि आप सो गए, फिर अभी अरे सुबह उठ गए, अरे मुझे वो काम करने जाना, अभी सॉरी प्रभु मैं प्रेयर नहीं, ये नहीं होना चाहिए। सुबह उठो, प्रभु को स्थान दे दो, फिर बाहर निकलो। बहुत लोग सुबह उठते हैं, बाहर चले जाते हैं, नो प्रेयर, नो प्रेयर। कुछ लोग लगता है अपना ऐसा कुछ किया, लहू ईश्वर रक्त जय, ईश्वर रक्त जय, ईश्वर रक्त जय, इससे ये प्रेयर थोड़ी है, ये प्रेयर थोड़ी है, इससे किसी की सुरक्षा पा सकते नहीं। पास्टर इतना भी हो गया तो सुरक्षा में किधर लिखा है, बाइबल में कहा लिखा है कि तुम सिर्फ ऐसा बोलेंगे ईश्वर रक्त जय और सुरक्षा में? नो ब्रदर सिस्टर, प्रेयर करो, हालेलुया। प्रार्थना करते समय यीशु का लहू लगाओ, हालेलुया, वहां पावर आएगा, प्रेज द लॉर्ड। इतना शॉर्टकट बोल के कुछ होने वाला है, घुटनों पे जाओ और बोलो यीशु रक्त जय, पावर आ जाएगा, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रार्थना नहीं कर रहे और बाहर जा रहे, ये कौन सा है? इसलिए प्रेयर करो, उठो, गेट अप एंड प्रे, गेट अप एंड प्रे, वॉच एंड प्रे, कीप वॉच एंड प्रे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। फिर लोगों ने आज शरीर को क्या बनाया? आज लोकांनी शरीराला काय केले? सुस्त, आळशी, हालेलुया। असं खाऊन पिऊन चांगलं आहे, शरीर चांगलं ठेवणं चांगलं आहे, पण त्याला इतकं सुस्त केले, आळशी केले शरीराला की प्रार्थनेला तयारच नाही। शरीर प्रार्थनेला गेलं की काही लोक वर उठू शकत नाही, का? हालेलुया, पडे घ्या मत्ती 21:12-13, हालेलुया।
देखो प्रभु ने क्या लिया, चाबुक लिया. प्रभु ने काय घेतला, चाबुक. हालेलुया. देखो प्लीज देखो बाइबल में क्या लिखा, प्रभु ने चाबुक लिया और प्रभु ने क्या कहा, पढ़ेंगे मत्ती 21:12-13. नंतर येशू मंदिरात गेला. यीशु मंदिर में गए. मंदिरात जे क्रय विक्रय करीत होते, मंदिरात जे विक्री करत होते, मंदिरात विक्री करत होते, आले बकऱ्या शेळ्या विक्री करत होते, त्या सर्वांना त्याने बाहेर त्यांना काढले. बाहेर काढलं. हालेलुया. हा सराफाचे चौर हा. व कबुतरे विकणाऱ्यांच्या बैठकी हा. पालथा केल्या पालथा केला. मंदिरात सगळा पालथा, बाहेर व्हा, बाहेर व्हा, बाहेर व्हा, बाहेर व्हा. पुढं आणि त्यास म्हटले, आणि त्या लोकांना येशू म्हटला, माझ्या घरास जगनास प्रार्थना मंदिर म्हणतात प्रार्थना मंदिर म्हणतील असे लिहिले आहे. असे लिहिले आहे. माझ्या घरास प्रार्थना मंदिर म्हणतील असे लिहिले आहे. परंतु हा. तुम्ही ती लुटारूंची गुहा करीत तुम्ही ती लुटारूंची गुहा करत आहात. ओ, ये किसके बारे में? प्रभु यीशु मसीह जो सोलोमन का मंदिर, वहां पर वो मंदिर के बारे में, जहाँ वहां लोग बेचना कर रहे थे, बेच रहे थे कबूतर, ये प्रभु ने सबको बाहर निकाला. लेकिन ध्यान दीजिए, मंदिर, प्रभु क्या कह रहा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलेगा, मेरा घर. अभी नया नियम में प्रभु यीशु ने, पौलुस क्या कहता है कि जो मंदिर है बड़े बड़े, वहां परमेश्वर नहीं रहता. प्रेरितों के काम में लिखा है, पौलुस कहता है प्रेरितों के काम में, जो बड़े बड़े मंदिर है उसमें प्रभु नहीं रहते, लेकिन ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें प्रभु रहते हैं. हालेलुया, हालेलुया. कितना लोगों को समझो, हालेलुया. उस मंदिर के लिए प्रभु एकदम आविष्ट हो गए. इस मंदिर में ये क्या बेच रहे, बाहर निकलो. मेरा घर, मेरा घर प्रार्थना का घर कहला. ये मंदिर प्रार्थना का मंदिर है. प्रेज द लॉर्ड. अभी नया नियम में पौलुस वही लिख रहा है कि आप बड़े बड़े मंदिर मानते हो, लेकिन वहां प्रभु नहीं, प्रभु यहां पर है, इस मंदिर में. अभी ये शरीर, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है. प्लीज ध्यान दीजिए, अगर कितना भी बड़ा मंदिर बांधा और उसको बहुत सजाया, ये किया, लेकिन वहां से हम आएंगे, आराधना करेंगे, वहां प्रभु आएंगे, निकल जाएंगे. प्लीज प्रभु कहाँ रहते, मंदिर में नहीं, इस मंदिर में. कहा लिखा है, पहले करंथियों 6:19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर आहे. काय तुम्हाला माहित नाही, तुमचं शरीर पवित्र आत्म्याचं मंदिर आहे. म्हणजे हे शरीर पवित्र आत्म्याचं मंदिर आहे. पवित्र आत्मा याच्यामध्ये राहतो. नीट लक्ष द्या. पण प्रभू येशू काय बघत आहे, या शरीराला आम्ही सुस्त केले, या शरीराला आम्ही काय केले, सगळे जडपणा, नको त्या गोष्टी, आणि त्यांनी घेऊन आम्ही बसलोय. त्यामुळे आमचं शरीर काय करत आहे, प्रार्थनेला तयार नाही. म्हणून प्रभूची इच्छा, या गोष्टी खाडा. हालेलुया. आणि या शरीराला प्रार्थनेचं मंदिर बनवा. ओ हालेलुया. या शरीराला प्रार्थनेचं मंदिर बनवा. या शरीराला प्रार्थनेचं मंदिर बनवा. हालेलुया. काही लोकांना वाटतं, अरे तिथे मोठं मंदिर, अरे तिथं तुम्ही फक्त एकत्र येता आणि आराधना करता. तुम्ही नवीन करारात आहात. जुन्या करारामध्ये वेगळं होतं, पण आता आम्ही नवीन करारात आहे. आम्ही किती मोठं मंदिर बांधलं, तिथं परमेश्वर राहत नाही, त्या मंदिरात राहत नाही. परमेश्वर या मंदिरामध्ये राहतो, पवित्र आत्मा या मंदिरामध्ये राहतो. त्यामुळे हे मंदिर आम्ही जपलं पाहिजे. या मंदिरातून आळसपणा, चिंता, नको त्या गोष्टी, सर्व ज्या गोष्टी लुटारूच्या आहे, ज्या चोरीच्या, डाकूच्या, त्या गोष्टी काढल्या पाहिजेत. आणि ह्या शरीराला प्रार्थनेचं मंदिर म्हटलं पाहिजे. म्हणजे प्रेयर, ह्या शरीराला प्रार्थनेची सवय लावली पाहिजे. प्रार्थना हे शरीर सतत प्रभूच्या सानिध्यात झुकलं गेलं पाहिजे, तरच तुमचं शरीर प्रार्थनेचं मंदिर आहे. पण जर या शरीराला प्रार्थनेची आवड नाहीये, या शरीराला प्रार्थनेची एक हे नाहीये, प्रार्थना म्हणजे शरीर तयार होत नाही, याचा अर्थ तुम्ही लुटारूची गुहा केली या शरीराला. हालेलुया. कबूतर बेचना खुश हो, उलट दिया, और उसने कहा, पवित्र शास्त्र कहता है मेरा घर प्रार्थने का घर कहला, पर तुमने उसे डाकों का अड्डा बना दिया है. डाकों का अड्डा बना दिया. ब्रदर सिस्टर, हालेलुया, हालेलुया. फिर से मैं कहूंगा, फिर से 3 बार कहूंगा, बड़े बड़े मंदिर, प्रेरित को काम, हालेलुया, उसमें लिखा है, पौलुस कहता है कि बड़े बड़े मंदिर में प्रभु नहीं रहता. मनुष्य के हाथों से बनाए हुए मंदिर में परमेश्वर नहीं रहता, लेकिन ये मंदिर जो परमेश्वर ने बनाया, इस मंदिर में जो परमेश्वर पवित्र आत्मा रहता है, इस शरीर को प्रार्थना का घर कहलेगा. हालेलुया. है आपका नहीं, पास्टर मेरा है लेकिन मेरी बीबी का नहीं. हाँ पास्टर मेरे बीबी का है लेकिन मेरा नहीं. हाँ मेरा, ये छोड़ दो और ये कहो कि मेरा घर, मेरा शरीर प्रार्थने का घर है. वाह. जैसे घुटना टेकता हो, मेरा शरीर कहता है यस, मैं तैयार हूँ. हालेलुया. क्या ऐसा है, आप घुटने टेकते हो, शरीर कहता है आधा ही घंटा, 15 ही घंटा, ज्यादा प्रेयर रखो हो, तो फिर आप
गलत कर रहे हैं. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. किती लोकांना समजत आहे? बोला, माझं शरीर पवित्र आत्म्याचं मंदिर आहे. आणि ह्या शहरात परमेश्वर राहतो, ह्या शहरात पवित्र आत्मा राहतो. हाताने बांधलेल्या मंदिरात परमेश्वर राहत नाही. माझं बायबल सांगतं प्रेषितांची कृत्यामध्ये, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर हाताने बांधलेल्या मंदिरात राहत नाही. हालेलुया. आम्ही पण चर्च बांधलं, पण का बांधलं? की बाबा एका ठिकाणी आपण एकत्र जमू, पण तिथं प्रभू असं नाहीये, तिथं नाही. आम्ही जेव्हा एकत्र जमतो तेव्हा काहीतरी करतो. आम्ही मनुष्य महत्वाचा आहे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. किती मोठे मंदिर असेल ते नष्ट होतील, पण हे प्रभूंनी बांधलेलं आहे. हालेलुया, आत्मा टिकणार आहे. प्रेज द लॉर्ड. किती लोक समजत आहे? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, बोला हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. बाइबल हालेलुया, बोला हालेलुया. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र? डू यू नो नॉट नो दैट योर बॉडी इज द टेम्पल, बॉडी इज द टेम्पल, हालेलुया, ऑफ द होली स्पिरिट. प्रेज द होली स्पिरिट. म्हणून माझ्या प्रियांनो काय करा? प्रार्थना, तुमचे शरीर प्रार्थनेचं मंदिर बनवा. बोला हालेलुया. तुमचं शरीर काय बनवा? प्रार्थनेचं मंदिर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. माथा खाता राखा करा लावा. थँक यू जीसस. हालेलुया. हौस आपण वाचूया. प्रेज द लॉर्ड. जकर्याचं पुस्तक याचा 12वा अध्याय 10वं वचन. हालेलुया. व त्या अगोदर प्रियांनो मी तुम्हाला आता सांगू इच्छितो, जे आता मी तुम्हाला सांगितलं, प्रेषित 17 आणि 24. हालेलुया. देखो 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 बाइबल निकालो. ऍक्ट्स 70:24. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. पुन्हा एकदा मी सांगेन, भले किती मोठमोठे मंदिर असतील, तिथं परमेश्वर आता मी तुम्हाला जे काय सांगतो प्रियांनो, मैं जो भी बताऊंगा वचन से बताऊंगा, मन से कुछ नहीं बताऊंगा. हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि मुझे भी हिसाब देना. प्रेज द लॉर्ड. देखो प्रेरित 17:24 वहां पर लिखा है, ज्या देवाने जग व त्यातील अवघे निर्माण केले, तो स्वर्गाचा व पृथ्वीचा प्रभू असून हातांनी बांधलेल्या मंदिरात नाही राहत नाही. देखो आकाश आणि पृथ्वीचा निर्माण करता जो परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है, हाथ से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता. 17:24. आपको लगा रहेगा पास्टर को भी मैं आपको गलत नहीं सिखाऊंगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मेरे अंदर सच्चाई का आत्मा है, ट्रूथ स्पिरिट. हालेलुया, हालेलुया. स्पष्ट लिखा है 17:24. हाथ से बनाए हुए मंदिर में प्रभु नहीं, लेकिन इस मंदिर में रहता है. मैं मंदिर हूँ तेरा. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. इसको आप कैसा लुटारों की गुहा की क्या, डाकू का अड्डा बनाए क्या, सुस्त खाकर पीकर लबाड़ी झूठ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आलसीपना, इसको ऐसा बना रहे तो प्रेयर का मंदिर बना रही है. आपके हाथ में प्रेयर का मंदिर बनाओ. हमेशा इसको आदत लगाओ. प्रेयर 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 प्रेयर, फिर आपको कहलाएगा प्रार्थना का मंदिर. जिसको समझ में आया लिखो आमीन. जल्दी जल्दी ज्याला समजलं त्यांनी लिहा आमेन. हालेलुया. परमेश्वर हाताने बांधलेलं मंदिर राहत नाही, पण परमेश्वर या मंदिरात राहतो. देवाचा आत्मा यामध्ये. जितकं तुम्ही प्रार्थना कराल या शरीराला प्रार्थनेची सवय लागेल, आणि जितकं तुम्ही या शरीराला प्रार्थनेची सवय लावताल तितकं हे शरीर तुम्हाला साथ देईल, आणि काही दिवसांनी तुमचं शरीर प्रार्थनेचं घर समजलं जाईल. समजलं जाईल प्रार्थनेचं घर. ते पास्टर खूप प्रेर करतात, प्रार्थनेचं घर आहे त्यांचं. ये मेरा घर नाही, ये. हालेलुया. और जी सिस्टर खूप प्रेर करते, तिचं घर म्हणजे हे शरीर प्रार्थनेचं मंदिर आहे. हालेलुया. वाव, आमेन आमेन. जल्दी जल्दी जल्दी. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है. हालेलुया. आमेन लिखो. जल्दी 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 जल्दी. प्रेज द लॉर्ड. आमेन लिखो, क्योंकि अभी अद्भुत वचन. जल्दी आमेन. हालेलुया. जल्दी जल्दी आमेन लिखो. प्रेज आमेन. यानी कि यस लॉर्ड, मेरा शरीर प्रार्थने का मंदिर हो जाए. माझं शरीर प्रार्थनेचं मंदिर होऊ दे. 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 वाव, हालेलुया. हो, लुटारूची गुहा नाही, आळसपणा, जडपणा, हालेलुया, अक्षमा, राग, द्वेष, मत्सर, नो 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 नो, हे शैतानी कार्य. गेट आउट, गेट आउट. येशू म्हटलं बाहेर निघा, बाहेर निघा. तसं मी म्हणेल चल निघ, चल चल चल. माझं शरीर या सर्व लुटारूची गुहा, गेट आउट, बाहेर निघ. माझं शरीर प्रार्थनेचं मंदिर. माझं शरीर प्रार्थनेचं मंदिर. हालेलुया. ठीक आहे, पुढे जकर्या 12:10. जकर्या 12:10. वाव 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 जीसस. आणि मी दाविदाच्या घराण्यावर, मी दाविदाच्या घराण्यावर व यरूशलेम व निवासी यरूशलेमच्या लोकांवर कृपा व विनवणी यांच्या आत्म्याचा वर्षाव करेन. बस यांच्यावर काय करा? आत्म्याचा. हालेलुया. विनवणी आणि अनुग्रह म्हणजे कृपाचा वर्षाव करेल. ठीक आहे, इंग्लिश मध्ये. दॅन आय विल पोर आउट अ स्पिरिट ऑफ ग्रेस अँड
prayer on the family of David and on the people of Jerusalem. ठीक है, पुढं दाऊद के परिवार और यरूशलेम के लोगों पर अनुग्रह प्रार्थना की आत्मा उंडालूंगा. ठीक है, अलग ट्रांसलेशन. I will fill the, praise the Lord, of the David and the other people of Jerusalem with the spirit of mercy, the spirit of prayer. Hallelujah. मी आत्म्याचा, praise the Lord, मी लक्ष द्या प्रियानो, मी प्रार्थनेच्या आत्म्याचा वर्षाव करेन. म्हणजे जर तुमचं प्रार्थनेचं जीवन मजबूत नाहीये, स्थिर नाहीये, तर आज प्रभूला म्हणा की लॉर्ड, तू वचन दिलं माझ्यावर प्रार्थनेच्या आत्म्याचा, हालेलुया, प्रेयर, स्पिरिट ऑफ प्रेयर माझ्यावर ओत. हालेलुया. उन लोगों को दया और प्रार्थना की आत्मा से भर दूंगा. मला प्रार्थनेच्या आत्म्याने भर. हालेलुया. प्रभूला आज प्रार्थना करण्याची गरज आहे. मला प्रार्थनेच्या आत्म्याने भर. मला प्रार्थनेच्या आत्म्याने भर. हालेलुया. कारण खूप लोकांचं प्रार्थनेचं जीवन कमी आहे. खूप लोक प्रार्थनेमध्ये वाढत नाहीये. बहुत लोग प्रार्थना में कम है, आगे नहीं बढ़ रहे. उनकी प्रार्थना 10 मिनट, उनकी प्रार्थना आधा घंटा, उनकी प्रार्थना 5 मिनट, आगे नहीं जा रहे. इसलिए प्रभु से कहना चाहिए कि प्रभु, द स्पिरिट ऑफ द प्रेयर मुझ पर उंडाल दे. ओ मला भर. प्रार्थनेच्या आत्मेने मला भर. प्रार्थनेच्या आत्मेने मला भर. प्रार्थनेच्या आत्मेने मला भर. जशी तुम्ही प्रेयर करता, जैसे आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी क्या भी अनुग्रह और प्रार्थना की आत्मा आप पर उंडेलेगा और आपकी प्रार्थना बढ़ेगी. आपकी प्रार्थना बढ़ेगी और जैसे आपकी प्रार्थना बढ़ेगी, आपका रिलेशन प्रभु के साथ बढ़ेगा और प्रभु आपको यूज करेगा. कितने लोग तैयार है, कितने लोग कहेंगे कि प्रभु मुझे प्रार्थना की आत्मा से भर दे. हाँ प्रभु. आज कितने लोग रियल जो सच्चे रहते हैं लिखते, यस पास्टर मेरी प्रार्थना ओनली 10 मिनट्स. 10 साल हो गए लेकिन 10 मिनट क्षमा कर. 15 मिनट लेकिन प्रभु में 7 साल हुए. प्रभु में आकर 7 साल लेकिन प्रार्थना 15 मिनट्स. आई एम सो सॉरी लॉर्ड, मुझे क्षमा कर प्रभु. आज वो लोग कहेंगे हालेलुया, स्पिरिट ऑफ प्रेयर, स्पिरिट ऑफ प्रेयर. प्रार्थना की आत्मा उंडेल मुझ पर. प्रार्थना की आत्मा उंडेल मुझ पर. प्रार्थना की आत्मा उंडेल. माझ्यावर प्रार्थनेचा आत्मा उतरून येऊ. माझ्यावर प्रार्थनेचा आत्मा उतरून येऊ. माझ्यावर रामाखा काहीतरी घडत आहे. प्लीज हालेलुया. माझ्यावर प्रार्थनेचा आत्मा उतरून येऊ, जेणेकरून माझी प्रार्थना सतत वाढेल. माझ्यातला प्रार्थनेचा आत्मा म्हणजे उठ प्रार्थना करणारी प्रार्थना, आणि त्यामुळे माझ्या शरीराला प्रार्थनेची सवय लागेल आणि मग माझं शरीर प्रार्थनेचं मंदिर बनलं जाए. लॉर्ड, प्रार्थना का आत्मा उठेल, यानी मैं हमेशा जागरूक रहूंगा. मेरी आत्मा कहेगी प्रेयर, मैं प्रार्थना में जाऊंगा. प्रार्थना की आत्मा उठेल. स्पिरिट ऑफ प्रेयर, स्पिरिट ऑफ मर्सी, स्पिरिट ऑफ ग्रेस. हालेलुया. प्रभु दया की आत्मा, अनुग्रह की आत्मा, प्रार्थना की आत्मा उठे, क्योंकि प्रभु ने वचन दिया और बाइबल कहती है जब प्रभु वचन देता है तो पूरा करता है, पूरा करता है. हालेलुया. हालेलुया. ज्यांचं प्रार्थनेचं जीवन, ज्यांना प्रार्थनेबद्दल ऐकूशी वाटत नाही प्रियानो, शैतान त्यांना म्हणतो एक ऐकून काय फायदा नाही. पण मी तुम्हाला सांगतो, जे लोक प्रार्थनेमध्ये नाही ना, प्रभु लवकर येणार. म्हणून प्रभु म्हटलं मी लवकर येणार, मैं जल्दी आने वाला हूं. लेकिन जो प्रार्थना में सक्षम नहीं है, जो प्रार्थना में टिके नहीं है, वो गिर जाए. वो नहीं, उनको मैंने उठा था. लेकिन जो प्रेयर और प्रभु आएगा वैसे उठा जाएंगे. हालेलुया. इसलिए प्रार्थना महत्वपूर्ण है. हालेलुया. और ये प्रभु ने वचन दिया है. प्रभु ने वचन दिलेला आहे. प्रार्थना की आत्मा उठेल. प्रार्थना की आत्मा उठेल. समजन को मुझ पर प्रार्थना की आत्मा उठेल. माझ्या प्रार्थनेचा आत्मा उतरून येऊ. आत्ताच्या आत्ता. हालेलुया. तुमची प्रार्थना वाढेल. ऑटोमॅटिक तुम्ही म्हणता पास्टर कालपर्यंत माझी प्रार्थना नीट होत नव्हती, कल तक मेरी प्रार्थना ठीक तरह से नहीं, लेकिन आज मेरी प्रार्थना कैसे ठीक हो गई. आज मेरी प्रार्थना, क्योंकि स्पिरिट ऑफ